शेख चिल्ली की अपनी अम्मी से तकरीबन हर रोज ही शामत आई रहती थी। उसकी अम्मी उसके मोटे दिमाग और ख्याली पुलाव पकाते रहने की आदत की वजह से उसे डांटती रहती थी। शेख चिल्ली अपनी अम्मी की डांट से बचने के लिए हर रोज घर से निकल जाता और पूरा दिन गलियों में आवारागर्दी करता रहता। आज दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर शेख चिल्ली आराम से सोया हुआ। ये निकम्मा कामचोर इस तरह से नहीं उठेगा। सूरज सर पर आ गया है और ये निकम्मा उठने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उठ जा निकम्मे कामचोर। अरे अरे क्या कर रही हैं अम्मी? मैं तो उठ गया हूँ। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। सारा दिन मैं लोगों के घरों के काम करती हूँ, झाड़ू फेरती हूँ, बर्तन धोती हूँ, और तुम पूरा दिन गलियों बाजारों में आवारागर्दी करते हो। बूढ़ी माँ शेख चिल्ली को झाड़ू से पीटने लगी। अरे अरे बस कीजिए अम्मी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, बस मुझे मारिए मत। क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, मैं एक बार फिर से तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन कर लेती हूँ। आज घर के चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। तुम ऐसा करो, कुल्हाड़ी और घोड़ा लो और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट लाओ, जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं अभी जाता हूँ और ढेर सारी लकड़ियाँ काट के ले आता हूँ आपके लिए। शेख चिल्ली अपना घोड़ा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। जंगल में पहुंचकर वो लकड़ियां काटने में मसरूफ हो गया। शेख चिल्ली लकड़ियां काट काट कर थक गया था और वह कुछ देर आराम करना चाहता था। अरे यार, अगर मैं घर देर से गया तो फिर अम्मी के हाथों मेरी शामत आ जाएगी। मुझे जल्दी से लकड़ियां घर लेकर पहुंचना चाहिए। फौरन शेख चिल्ली ने लकड़ियों का गड्ढा अपने घोड़े पर लादा और घर की तरफ चल दिया। जंगल से शेख चिल्ली जब गांव की तरफ आ रहा था तो रास्ते में उसे अपना दोस्त बबलू मिल गया। बबलू भी उसी की तरह बहुत बेवकूफ था। बबलू शेख चिल्ली की इतनी खराब हालत देखकर उसके पास आकर कहने लगा, अरे यार शेख चिल्ली, तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो। घोड़ा तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम इसे खींच रहे हो। अरे भाई, तुम इस घोड़े पर बैठकर घर क्यों नहीं जाते? हाँ, मैं घोड़े पर कैसे बैठ सकता हूँ? घोड़े पर तो मैंने पहले ही लकड़ियाँ लाद रखी है। तो क्या हुआ? इतना बोझ तो ये घोड़ा आसानी से उठा सकता है। तुम ऐसा करो कि घोड़े पर सवार हो जाओ। मैं लकड़ियों का गट्ठा तुम्हारे सर पे रख देता हूँ। इस तरह लकड़ियों का बोझ तुम उठा लोगे और तुम्हारा बोझ ये घोड़ा उठा लेगा। फिर तुम आसानी से अपने घर पहुँच जाओगे। ठीक है? शेख चिल्ली को बबलू का मशवरा पसंद आया और वो घोड़े पर बैठ गया। बबलू ने लकड़ियों का गट्ठा शेख चिल्ली के सर पर रख दिया। शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ कि अब उसे पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लिहाजा वो लकड़ियां अपने सर पर लादे घोड़े पर बैठा हुआ गांव की तरफ चला गया। अभी घोड़े पर बैठकर शेख चिल्ली गांव की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसे अपना पुराना दोस्त नत्थू मिल गया, जो कि बेहद शरारती था। जब उसने शेख चिल्ली को घोड़े पर बैठे हुए और सर पर लकड़ियां लादे हुए देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। हंस क्यों रहे हो भाई? मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा हूँ शेख चिल्ली। बेवकूफी? कौन सी बेवकूफी? यही कि एक तो तुम घोड़े पर बैठे हो और ऊपर से तुमने अपने सर पर इतनी लकड़ियां लाद रखी हैं। एक तो तुम्हारा घोड़ा पहले से ही इतना कमजोर है, हाँ, और ऊपर से तुमने इस कमजोर घोड़े पर इतना वजन डाल रखा है और अपने सर पर भी इतनी लकड़ियां उठा रखी हैं। जानते हो, ये लकड़ियां उठाने की वजह से तुम्हारी गर्दन में भी तकलीफ हो सकती है। शायद तुम ठीक कहते हो दोस्त। सर पर लकड़ियां उठाने की वजह से वाकई मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मगर मुझे ये लकड़ियां हर हाल में घर पहुंचानी है, वरना मेरी अम्मी मेरी बहुत ज्यादा मुरम्मत करेंगी। सिर्फ अपनी अम्मी के डर की वजह से तुम इस बेजुबान पर जुल्म कर रहे हो। जरा इसकी हालत तो देखो। क्या तुम्हें इस बेचारे पर तरस नहीं आता? कह तो तुम ठीक ही रहे हो, लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए ये भी तुम ही बता दो। इसका मैं तुम्हें आसान हल बताता हूँ। इससे तुम भी घर पहुंच जाओगे और तुम्हारा घोड़ा भी। इससे ना तो तुम थकोगे और ना तुम्हारा घोड़ा थकेगा। नत्थू के जहन में शरारत चल रही थी और शेख चिल्ली जैसे बेवकूफ को उसकी शरारत का कहाँ अंदाजा होने वाला था। लिहाजा वो उसकी बातों में आ गया। ओह, जल्दी बताओ मेरे दोस्त, मैं अपने घोड़े से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता। सबसे पहले नीचे उतरो और अपने सर से लकड़ियां उतार कर नीचे रख दो। नत्थू के चेहरे पर शरारत साफ वाज़ेह थी।
मगर शेख चिल्ली जैसे नाकिसुल अकल इंसान को कहाँ पता चलना था। लिहाजा वो घोड़े से उतर गया और लकड़ियाँ भी उसने जमीन पर रख दी। देखो मेरे पास माचिस है, तुम इन खुश्क लकड़ियों को आग लगा दो। कुछ देर बाद ये लकड़ियां जलकर खाक बन जाएंगी। उसके बाद तुम वो राख उठाना और पोटली में बंद कर देना। लेकिन उससे क्या होगा? जली हुई राख का कोई वजन नहीं होता। तुम वो पोटली उठाना और घोड़े पर बैठ जाना। इस तरह ना तो तुम्हें कोई बोझ महसूस होगा और ना ही इस बेचारे कमजोर घोड़े को कोई बोझ महसूस होगा। अरे वाह, क्या तरकीब बताई है तुमने। अगर मैं लकड़ियां नहीं तो लकड़ियों की राख तो लेकर आसानी से जा सकता हूँ ना। वो राख देखकर मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। वो ये तो नहीं समझेंगी ना कि मैं निकम्मा और नाकारा हूँ। वो मुझसे बहुत खुश होगी। शेख चिल्ली इतना बेवकूफ था कि वो जरा सी बात समझ नहीं पाया कि उसका दोस्त नथु उसके साथ शरारत कर रहा है। तो फिर लगा दूं आग अगर तुम कहो तो। हाँ हाँ, फौरन लगा दो। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मेरी अम्मी भी मुझे हमेशा यही कहती हैं कि नेक काम में देर मत किया करो बेटा। शेख चिल्ली का इतना कहना था कि नथु ने फौरन लकड़ियों को आग लगा दी। चूंकि लकड़ियां खुश्क थीं, तो थोड़ी ही देर में जलकर राख हो गईं। फिर शेख चिल्ली ने वो सारी राख एक पोटली में बांध ली और अपने दोस्त नथु की अक्लमंदी का शुक्रिया अदा किया और गांव की तरफ चल दिया। ये बेवकूफ शेख चिल्ली आज अपनी अम्मी से जरूर पिटेगा। घर पहुंचकर उसने अपना घोड़ा सहन में बांधा और अपनी माँ के पास आया जो कि चूल्हे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। फौरन उठ खड़ी हुई। तुम खाली हाथ क्यों आए हो? लकड़ियाँ कहाँ रह गईं? मैं खाली हाथ नहीं आया अम्मी जान। ये देखिए, इस पोटली में लकड़ियों की जली हुई राख है। हैं? क्या मतलब राख? शेख चिल्ली की माँ ने जब उससे परेशान होकर पूछा तो शेख चिल्ली ने उन्हें सारा वाकया सुना दिया जो उसके साथ पेश आया था। ये सब सुनकर उसकी माँ सर पकड़कर बैठ गई। उसका बेटा वाकई बेवकूफों का सरदार था जो हर किसी की बातों पर एतबार करता था। शेख चिल्ली की इस बेवकूफी पर इस बार तो उसकी माँ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे कपड़े धोने वाले डंडे से बहुत पीटा। निकम्मे, कामचोर, आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तूने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। तंग आ गई हूँ मैं तेरी रोज की बेवकूफी से। माफी, हमें छोड़ दीजिए। खुदा के लिए उन्होंने शेख चिल्ली को जोर जोर से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और ऐसी कभी नहीं होगी। ऊंची मुझे माफ कर दीजिए। उस रोज तो शेख चिल्ली की इतनी बुरी हालत हो गई कि वो कई रोज तक अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और घर से ना निकल सका।